नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। यह है हमारी वीडियो नंबर 10 और वीडियो नंबर 7 से लेकर 9 तक पिछली 3 वीडियो में आपने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करे, जहां पर आपने निकालना सीखा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट क्रेडिट कितनी होगी, वो आपने अमाउंट निकाली थी। आज भी हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, हमारे सब्सक्रिप्शन के फाइनल क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहां पर हम अपनी क्रेडिट होने वाली अमाउंट को नहीं जानेंगे, क्रेडिट होने वाली अमाउंट का पता नहीं लगाएंगे, बल्कि क्रेडिट होने वाली अमाउंट आपको क्वेश्चन में ही दी होगी। आपने यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपने यहां से कैलकुलेट करना है। सो गाइस, उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जितने भी क्वेश्चन हम यहां पर करा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको करना क्या है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहां से आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है देयर आर 300 मेंबर्स, 300 मेंबर हैं, ऑफ ए कलर ईच पेइंग ₹100 पर एनम। 300 मेंबर 100 रुपए सालाना पे कर रहे हैं। तो आपको ये अच्छे तरीके से पता चल गया कि एक साल के दौरान आपको टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिलना था। कितना मिलना था सर? 300 मल्टीप्लाई 100, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए आपको एक साल के दौरान मिलने चाहिए सब्सक्रिप्शन के रूप में। ये कौन सी अमाउंट है सर? ये वही अमाउंट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम टोटल जो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो टोटल आता था ना, ये वही है। ये 30,000 जो है ये वही है। मेरी बात समझ गए? अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये अमाउंट जो है ना, ये अमाउंट आपको मिलनी चाहिए, ये अमाउंट आपको पूरे साल में मिलनी चाहिए। इसमें से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला होगा। तो आप इससे आगे अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल के दौरान मिला कितना सर? 20,000 रुपए। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ये 20,000 रुपए है, क्या इसमें इसी साल का अमाउंट शामिल है या कुछ पिछला भी शामिल होगा? तो वो आगे पता चल जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज ₹5,000 रुपीज। ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन हमें पहले ही मिल चुका है, पिछले साल ही मिल चुका है। किसका? इस साल का। कितने रुपए? 5,000 रुपीज। आगे कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिला, लेकिन वो अगले साल के लिए है, इस साल मिला है। कितने रुपए सर? 2,000 रुपए इस साल मिला है, लेकिन है कब के लिए? अगले साल के लिए। आगे कह रहा है कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। इस साल आपने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अब मुझे एक बात बताइए, आपको यह अच्छे तरीके से पता है कि आपको टोटल कितना पैसा मिलना है। आपको अच्छे तरीके से पता है आपको 30,000 रुपए इस साल के लिए मिलने चाहिए। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको टोटल मिल कितना चुका है इस साल के लिए, मेरी बात समझिए, कब के लिए? इस साल के लिए मिलना कितना है? इस साल के लिए मिलना है आपको 30,000 रुपए, लेकिन इस साल के लिए मिल कितना चुका है सर? इस साल के लिए कितना मिल चुका है वो आप अगर कैलकुलेट कर लें और 30,000 रुपए में से घटा दें तो आपको पता चल जाएगा बकाया कितना है। आपको पता है 30,000 रुपए आपको मिलने हैं, लेकिन आपको पता चल जाए मिल कितने चुके हैं। तो सर जितने मिले होंगे वो अगर आप मिलने में से घटा दोगे, मतलब कितने आपको मिलने हैं उसमें से अगर आप घटा दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना हमारा है। सो अब हम क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से करना है। देखिए गाइस, सबसे पहले आप लिखेंगे वो वाला अमाउंट जो आपको मिलना है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। मैं लिख लेता हूं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में आपको मिलना कितना है? कितना लिखा हुआ है सर? 300 मल्टीप्लाई कितना? 100 रुपए। 300 मेंबर थे, 100 रुपए के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। मैं ये लिख लेता हूं, मैंने एक अमाउंट, एक कॉलम बनाया और मैंने लिख लिया 30,000 जो है वो पैसे आपको मिलने चाहिए। अब इसके बाद देखिए, मैं ये वाला पैसा क्या है, ये मुझे मिलना चाहिए, एक साल में मुझे इतना मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं अब पता कर लूं कि कितना मुझे मिला, और ये पता करने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप पिछले क्वेश्चन में जो कर चुके हैं वो सारा खेल ही वही है, सारा गेम वही है, उसी तरीके से आपने करना। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला कितना है सर? आपने देखा 20,000, 20,000 आपको मिले हैं। अब एक बात बताइए मुझे, क्या ये 20,000 इस साल के हैं, पूरे इस साल के हैं? नहीं सर, आगे क्या लिखा हुआ है? वो कह रहा है सर इस साल आपको जो 20,000 मिले उसमें से 2,000 रुपए अगले साल के लिए, तो आप क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि इस साल के तो है नहीं वो, तो आप लेस कर देंगे। लेस कर देता हूं मैं इसी में से, लेस कर दिया। क्या? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंडिंग। सब्सक्रिप्शन जो एंड में आपको एडवांस में मिला हुआ है, कितने रुपए? 2,000 रुपए। आप क्या करेंगे सर? लेस कर देंगे। कितने रुपए रह गए सर? 18,000 इस साल के आपको मिले होंगे। मेरी बात समझ गए? 18,000 आपको इस साल मिले हैं। लेकिन इसके बाद एक और बात उसने कही कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आपको कुछ पैसा पिछले साल ही मिल चुका, ये वाला पैसा है, ये इस साल आपको मिला, इस साल के लिए 18,000 आपको मिले हैं इस साल के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ पैसा पिछले साल ही मिल चुका है, तो क्या वो इस साल का नहीं था? सर वो पिछले साल मिला था, एडवांस में मिला था, है तो इसी साल का। तो मैंने तो ये कैलकुलेट करना है कि मुझे एक्चुअल में इस साल के लिए कितना मिल चुका है, मैं ऐड कर दूं। ये वही केसेस हैं जो हमने पिछले क्वेश्चंस में करे थे। ऐड करेंगे। ऐड क्या करना है? सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगिनिंग। कितने रुपए है सर? 5,000 रुपीज। 5,000 को मैंने ऐड कर दिया। मेरे टोटल कितने हो गए? टोटल हुए 18 + 5 23,000। अब मुझे बताएं 18,000 रुपए आपको इस साल के लिए मिले कितने थे सर? 20,000 मिले थे, लेकिन 2,000 तो अगले साल के लिए थे, इसलिए मैंने उसमें से घटा दिए। इस साल के लिए कितने थे सर? इस साल के लिए जो 20,000 रुपए मिले उसमें से 18,000 इस साल के लिए थे। हो गया सर, ये 18,000 इस साल मिले हैं। ये 5,000 हमें पहले ही मिल चुके हैं, तो टोटल मुझे मिले कितने? टोटल मुझे मिले 23,000। और 23,000 मिल चुके हैं सर। मिलने कितने थे? 30,000। आपको ये पता चल गया बकाया कितने, आउटस्टैंडिंग कितने हैं? तो सर आउटस्टैंडिंग मुझे पता चल गया, लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग में, साल के लास्ट में आपका आउटस्टैंडिंग कितना रह गया आपको अच्छे तरीके से पता चल गया। सर 30 - 23 कितने रुपए सर? 7,000 रुपीज जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ गए। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आया। हमने कुछ नहीं करा, सबसे पहले आपने ये करना, आपको रिसीवेबल कितना है, कितना मिलना है वो लिखा, और उसके बाद वो एडजस्टमेंट करनी है जो हम पिछले केसेस में सीख चुके हैं। जितने भी विषय क्वेश्चन करे थे उनमें हमने यही तो सीखा था। आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान कितना मिला। अब जो मिला है इस साल के दौरान, उसमें से क्या करते थे? पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो घटा देते थे, अगले साल का जो आपको एडवांस में मिला है वो घटा देते थे। सर मैंने वही तो करा है। इस तरीके से मेरा 23,000 आया और आंसर आपका कितना गया? 7,000। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है देयर आर 100 मेंबर्स ऑफ ए क्लब ईच पेइंग ₹20 पर एनम। 100 मेंबर हैं, 20 रुपए हर साल पे कर रहे हैं। आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि कितना अमाउंट रिसीवेबल है, कितना मिलना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। उस साल के दौरान आपको मिलना कितना चाहिए सर? 2,000 रुपए मिलने चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे आउटस्टैंडिंग नहीं पूछा, बल्कि पूछा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। उस साल के दौरान आपको एडवांस कितना मिला है। सो कुछ नहीं करना, बस इतना सा, यही है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में ड्यूरिंग द ईयर उस साल के दौरान कितना मिलना चाहिए सर? वो कह रहा है 100 × 20, 100 मेंबर थे, मल्टीप्लाई 20 कितना? 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए मिलने चाहिए। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया सेम वही उसी तरीके से आपने क्वेश्चन करना है जिस तरीके से आप पिछले केसेस में कर रहे थे। आपने लिख देना सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। उस साल के दौरान आपको कितना मिला ड्यूरिंग द ईयर,
उस साल के दौरान आपको मिल कितना रहा है, आपने देखा वो लिख रहा है 1800, आपको लिख रहा है 1800 या मैं कहूं 1800, 1800 रुपए। अब इसमें से एडजस्टमेंट कर देनी। एडजस्टमेंट क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सर बिगिनिंग का मतलब पिछले साल ही हमें कुछ मिल चुका था, वो इस साल का था, तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग कितने रुपए सर, 400 रुपीज, 400 रुपीज ऐड हो गए। अब इसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, इस साल के लिए आउटस्टैंडिंग कितने थे, ये भी आपने ऐड करने होते थे। कुछ बकाया अगर रह जाता था तो क्या करते थे आप, ऐड कर देते थे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये भी ऐड कर देंगे। अब की बार सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितने रुपए सर, 500 रुपीज, टोटल कितना 2700 रुपीज। आप देखिए आपको मिलने कितने थे 2000, यहां से आपको पता चला कि आएंगे कितने 2700 या मैं कहूं 2700, 2700 रुपए आएंगे। लेकिन आपको मिलने कितने हैं, आपको एक्चुअल में मिलने कितने चाहिए, आपको 2000 रुपए मिलने चाहिए। इसका मतलब ये 700 रुपए क्या है, ये 700 रुपए आपके लिए एडवांस है। सो मैं लिख दूंगा ये जो 700 रुपए यहां से मिले, ये कितने रुपए मिले सर, 700 रुपए जो आए ये है एडवांस। लिख देंगे हम सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंडिंग कितने रुपए सर, 700 रुपए। ये क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसी टॉपिक पर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन का, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर समझ आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपका पूरा चैप्टर एनपीओ जो है वो कवर हो गया। क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ही क्वेश्चन जो है वो आपके थोड़े से पजल करते हैं, सब्सक्रिप्शन से ही आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के अमाउंट आपको अच्छे तरीके से पता है किस तरीके से कैलकुलेट करने। आपने ये देखना है कि आपको उस साल कितनी अमाउंट रिसीव होनी थी, उस साल के लिए कितनी अमाउंट रिसीव होनी थी, वो कैसे पता चलेंगी सर, वो लिखा होगा आपको मेंबर और उनसे मिलने वाला एनुअल सब्सक्रिप्शन। आपको पता चल गया सर यहां पर कितना लिखा हुआ, एक क्लब है 250 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000। 1000 रुपए आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 250 मेंबर आपके हैं, तो टोटल कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, टोटल आपको पता चल गया 2,50,000 रुपए यहां से आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट उस साल के लिए वो दिखा रहा है 2,65,000 रुपए सब्सक्रिप्शन के रूप में मिले। सर क्या ये इसी साल के होंगे, ऐसा तो नहीं है, ये हो सकता है इसमें कुछ पिछले साल का शामिल हो, पिछले साल का बकाया हमने इस साल जो दिया है वो इसमें शामिल हो सकता है कुछ हमने एडवांस में भी मिले हो हमें, वो भी इसमें शामिल हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो आपने सारी एडजस्टमेंट करनी है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर 15 करा था, एडजस्टमेंट बिल्कुल उसी तरीके से होनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर, फॉर द ईयर कितना रिसीव होना था आपको अच्छे तरीके से पता है। 250 मेंबर हैं, 1000 रुपए वो अगर दे रहे हैं तो कितना हो गया सर, 2,50,000 रुपए। क्लियर हो गया, 2,50,000 रुपए। अब इसके बाद आपने वही करना है जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते थे, एडजस्टमेंट करते थे। सबसे पहले क्या कर रहे थे, आप लिख रहे थे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपको साल में कितना मिला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। देखिए आपको मिलना कितना है, 2.5 लाख रुपए। आपको अगर ये पता चल जाए कि उस साल के लिए आपको मिल कितना चुका है तो आपका आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा, आपको आउटस्टैंडिंग का पता चल जाएगा। सो हम बस वही कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला उस साल के दौरान, वो कह रहा है 2,65,000 रुपए। कहां से पता चले सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017। सर ये वाला साल है या पिछला साल है, पिछला साल है।
31 मार्च 2017 को आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था कितने रुपए? 40,000। इस साल मिले कितने? 2,65,000 रुपए। पिछले साल बकाया कितने थे? 40,000 रुपए। तो इस 2,65,000 में से सबसे पहले मैं वो 40,000 रुपए काटूंगा। तो इस साल के कितने रह गए? इस साल के सर 40,000 रुपए घटा दो, कितने? 2,25,000 रुपए। सबसे पहले बस मैंने यही करा, लेस कर देते हैं क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। पिछले साल वाला जितना भी आउटस्टैंडिंग था जो हमें अब की बार मिला है वो घटा दो। कितने रुपए मिले हैं सर? 40,000। और लेस करने के बाद हमें पता चलेगा कितना अमाउंट होगा सर? ये होगा 2,25,000 रुपीज। यहां तक क्लियर है? इसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। करंट ईयर कौन सा? 31 मार्च 2018 का एंड होगा। तो इस साल आपको कुछ एडवांस में मिला है, ये वाला पैसा इसमें शामिल था। मतलब जो 2,65,000 रुपए दिए ना, उसी में आपको 30,000 रुपए ऐसे दे दिया है। वो कह रहा है कि अगले साल के लिए है, तो सर इस साल के लिए नहीं है, तो इस साल में से घटा दूंगा। तो आपने घटा दिए, लेस कर दिए। लेस करा आपने सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड कितने रुपए सर? 30,000 रुपीज। कितने रह गए? 1,95,000। यहां तक क्लियर है? उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2017। ये वो पैसा है जो इस साल मुझे इस साल के लिए मिला है। देखिए इस साल आपको मिला तो कितना था? 2,65,000 रुपए। लेकिन क्या वो इस साल के लिए था? नहीं। इसमें 40,000 रुपए तो पिछले साल के लिए थे, सर नहीं लेंगे। उसके बाद 30,000 रुपए अगले साल के लिए, ये भी घटा देंगे। तो मुझे ये वाला जो अमाउंट मेरा आया ना 1,95,000 रुपए, ये वो वाला अमाउंट है जो इस साल के लिए है। और इस साल के लिए 1,95,000 रुपए मिल चुके हैं। कुछ ऐसा भी पैसा है जो आपको नहीं मिला होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यहां तक आपको अच्छे तरीके से पता चला। लेकिन ये तो हमने निकालना है कि कितना नहीं मिला। लेकिन एक और बात वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। आपको एडवांस में मिल चुका है पिछले साल ही, इस साल के लिए। ये तो वो पैसा जो इस साल मिला है, इस साल के लिए। पिछले साल भी कुछ आपको पहले ही मिल चुका है, वो भी क्या कर लो? ऐड कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना पैसा आपको टोटल मिल चुका है। ये मिला इस साल 12,000 रुपए, जो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहे हैं। 12,000 रुपए आपको पिछले साल मिल चुके हैं, वो भी ऐड कर दो। आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे इस साल के लिए कितने टोटल मिल चुके हैं। आप क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन। आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग। सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगिनिंग। सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगिनिंग कितने रुपए सर? 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद कितना आया सर? ये हो गया हमारा 2,07,000। मैं इसको यहां लिख देता हूं 2,07,000 रुपीज। अब मुझे एक बात बताइए, 2,50,000 रुपए पूरे साल के दौरान आपको मिलने थे। आपको एक्चुअल में मिले कितने हैं इस साल के लिए? आपको इस साल के लिए मिलने कितने थे? 2,50,000। आपको मिले कितने हैं सर? 1,95,000 तो मिले हैं इसी साल, और 12,000 पिछले ही साल मिल गए थे इस साल के लिए। तो टोटल आपको मिले हैं इस साल के लिए 2,07,000 रुपए। 2,50,000 मिलने थे, 2,07,000 मिले हैं सर। बाकी नहीं मिले, वो क्या होंगे आपके? वो होंगे आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड में आपका कितना होगा? तो सर ये होगा हमारा 43,000। ये होगा 43,000। ये था क्वेश्चन नंबर 17। सब्सक्रिप्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके, मैंने जो पिछली 3 वीडियो आपको बताई है सब्सक्रिप्शन के बारे में और ये वाली वीडियो, इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा। आप समझ जाना, अगर मेंबर दिए हुए हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब आपको टोटल क्रेडिट होने वाली अमाउंट पहले ही दे दी। तो आपको या तो उस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना होगा या आपको उस क्वेश्चन में एडवांस सब्सक्रिप्शन निकालना होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करना है? आपने जो टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है वो ये वाली अमाउंट करनी है, वो टोटल इतना आना चाहिए। अच्छे से समझ गए? आउटस्टैंडिंग यहां से आपको पता चल जाएगा, एडजस्टमेंट इस तरीके से कर देंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं ये वाली आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। कल फिर से नई वीडियो के साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।